पोजीशन साइजिंग को अगर आज आप सीख जाते हो तो 2 से 3 साल बाद आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने पोजीशन साइजिंग को पहले क्यों नहीं सीखा। पोजीशन साइजिंग को आज हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं और कैसे हम लोग एक स्टॉक्स में कैसे पोजीशन साइजिंग करेंगे वो आप लोगों को मैं स्टॉक को साइड में रखते हुए और पोजीशन साइजिंग कैसे करेंगे वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग रिलेटेड बुक है, उनमें से मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीखा, देन पोजीशन साइजिंग को भी मैंने वही से बुक्स में से सीखा। ज़्यादातर लोग पोजीशन साइजिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो लोग करते ही नहीं है। वो लोग फर्स्ट ट्रेड ले लेते हैं, उसमें 500 का प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड लेते हैं तो 3000 का लॉस कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब मैंने क्या गलती कर दी है जिस वजह से मेरा कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पा रहा हूँ। और जब वो 3000 का लॉस हो जा रहा है तो उसके बाद वो कभी भी उनका 3000 को प्रॉफिट में ला ही नहीं पा रहा और वो कभी भी और प्रॉफिट की ओर जा ही नहीं पा रहा है। जब से वो लोग 3000 का लॉस किए हैं वो उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहे, नीचे ही आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रखा है जिससे आप लोगों को ये समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास पोजीशन साइजिंग करने के लिए एक कैपिटल रहेगा, तो उस कैपिटल से हम लोग अभी समझने वाले हैं किस तरीके से आप लोग पोजीशन साइजिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान तरीके से। तो अभी आपको क्या देखना पड़ेगा कि टोटल कैपिटल आपके पास कितना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका कैपिटल है 1 लाख रुपये। ठीक है, और वही 1 लाख का हमें टोटल कैपिटल का पर ट्रेड हमारा रिस्क रहेगा 1% का। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, कैपिटल लॉस यहाँ पे 1%, तो 1% हो गया 1000 रुपये। ठीक है, अभी स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा, किसी भी स्टॉक्स में जब हम लोग घुसेंगे तो उस स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 6%। ठीक है, स्टॉक का स्टॉप लॉस अलग रहेगा और कैपिटल साइज का अलग स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 1% का कैपिटल का लॉस ले सकते हैं और स्टॉक का लॉस ले सकते हैं 6% का। तो हम लोग यहाँ पे वही दोनों को इधर लाए हैं, 1% हमारा हो गया कैपिटल वाला और 6% हो गया मेरा स्टॉक का स्टॉप लॉस। तो दोनों को डिवाइडेड करने के बाद हमें निकलता है, यहाँ पे निकलेगा आपका 0.16%। ठीक है, तो अब आपके पास जब 0.16 निकलेगा तो उसको गुना कर देना 100 से। 100 से जब गुना करोगे तो आपके पास निकलेगा 16.6, तो उसको परसेंटेज में आपको देख लेना है। 16.6 निकलेगा, वही परसेंटेज में आपको देखना है। ठीक है, तो वो 16.6 मतलब हो गया आपका टोटल कैपिटल का, जो आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए पैसा है, इस कैपिटल का आपको 16.6% का कैपिटल का यूज़ करना है। ठीक है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि 16.6 मतलब कितना कैपिटल होता है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, जब हमारे पास 1 लाख रुपए है टोटल कैपिटल इनटू यहाँ पे आ गया 16.5। ठीक है, 16.5 तो यहाँ पे 16.6 उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे 16,600 रुपीज़, मतलब 16,600 रुपये का हमारे यहाँ पे कैपिटल यूज़ करेंगे। हमें 1 लाख में इतना कैपिटल हम लोग यूज़ कर पाएंगे, जिसके कारण से हमारा 6% का स्टॉप लॉस ले पाएंगे और हमारा टोटल कैपिटल का 1000 का लॉस होगा। ठीक है, एक स्टॉक्स अगर यहाँ पे स्टॉक को बाय करते हैं, स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट होके जाता है। ठीक है, और अगर स्टॉप लॉस इस जगह के आसपास है तो अगर यहाँ पे आता है तो हमारा 1000 का नुकसान होगा। और उसको नुकसान करने के लिए हमें पोजीशन साइजिंग 16,600 का आपको कैपिटल यहाँ पे यूज़ करना है, जिसके कारण से आप अगर 6% का स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तब आपका 1000 का लॉस होगा। ठीक है, अब आपका तो यहाँ पे कैपिटल भी निकल आया है, 1 लाख में कितना परसेंट निकलना है और कितना रुपए का बाय कर सकते हो वो भी निकल गया। तो अभी हमारे पास मान लेते हैं कि कोई स्टॉक्स है जिसमें उसको हमें कितना क्वांटिटी होगा, 16,000 में 16,600 रुपये में कितना क्वांटिटी होगा स्टॉक्स में, हमें तो निकल गया कि इतना कैपिटल में बाय करना है, बट उसी कैपिटल के अंदर हमें कितना पैसे का कितना क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो अब मान लेते हैं किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये, आपका जो भी होगा स्टॉक वो मैं दिखा दूंगा एग्जाम्पल धीरे धीरे आगे जाके, तो तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपको देखने को मिलेगा कि आपका स्टॉक का प्राइस है, अभी का प्राइस है 100 रुपये। तो आपको क्या करना है, जो पैसा है यहाँ पे तो उसको यहाँ पे डिवाइडेड करना है। ठीक है,
100 डिवाइड बाई 16,600 का 16,600 का डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी निकल जाएगा 166 क्वांटिटी। ठीक है, इस 666 क्वांटिटी अगर आप बाय करते हो और 6% का नीचे आता है स्टॉक्स तो आपका यहाँ पे 1000 का नुकसान होगा। और वही ज़्यादातर बिगिनर्स क्या करते हैं कि अपना पूरा कैपिटल को डाल देते हैं और वो लोग 6% का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। तो 6% का मतलब आप समझो, यहाँ पे आपका 1000 में लॉस हो रहा है टोटल। जब भी कोई एंट्री ले रहे हो तो आपका यहाँ पे 1000 का लॉस हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे पोजीशन साइजिंग नहीं करते हो, ठीक है, आप अगर पोजीशन साइजिंग नहीं करते हो और आप अगर यहाँ पे 1 लाख का 6% का लॉस लेते हो तो उसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 1 लाख का जब आप 6% का लॉस ले लोगे तो उसका मतलब हो गया आपका 6000 रुपये। मतलब आप समझे, इतना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस है, 6000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, पोजीशन साइजिंग करोगे तो आप अगर 10% का भी स्टॉप लॉस लो फिर भी आपका 1000 का ही नुकसान होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको पोजीशन साइजिंग करना है। ठीक है, जिससे आपका ज़्यादातर नुकसान ना हो। मैंने जितना हो सके आसान तरीके से आप लोगों को दिखाया, जिससे आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आपको कुछ मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक सब पूरा मैंने चार्ट बना के रखा था जिससे और आसान हो जाए आपको। चलिए एक बार समराइज़ कर देते हैं जिससे आप लोगों को और आसानी हो जाए। ये हमारा टोटल कैपिटल होगा। यहाँ पे हमारा टोटल कैपिटल का 1000 का लॉस लेंगे और 1% का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। टोटल कैपिटल के ऊपर 1% हो गया मेरा 1000 रुपये। ठीक है, तो अभी स्टॉक का स्टॉप लॉस है 6%। तो 6% जब है तो उस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा कि कितना पोजीशन साइजिंग करेंगे, तब जाके हमारा 1000 का लॉस होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1% का जो है 1 डिवाइडेड बाई 6, मतलब मेरा यहाँ पे 1 जो है वो टोटल कैपिटल है और 6 है वो स्टॉक का एसएल है। टोटल कैपिटल का एसएल और स्टॉक का एसएल दोनों को यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसको डिवाइडेड करने के बाद आपको निकलेगा कुछ एक 0.16 निकल रहा है, तो इंटू आपको करना है 100। ठीक है, 100 करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक नंबर मिलेगा। हर टाइम हर तरीके का स्टॉप लॉस अलग अलग रहेगा। ये हमारा फिक्स्ड रहता है। यहाँ पे 1 से 2% का हम लोग टोटल कैपिटल का रिस्क लेते हैं, बाकी हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हम लोग लेते हैं ज़्यादातर, लिमिट है कि 6 से 7% से ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिखाया है। अगर 6% का स्टॉप लॉस लेते हैं तो यहाँ पे 6 आ गया और इधर 1 आ गया, डिवाइडेड किए तो 0.16 इंटू 100 हो गया 16.6%। अब हमारे पास हो गया 16.6%। तो अभी हमारा टोटल कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख इंटू 16.6। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा 16,600 तो 16,600 जब हमारा हो गया कि 16,600 से हमारा एंट्री कर सकते हैं, उस कैपिटल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस स्टॉक्स में। तो हमें अभी पता करना है कि उस स्टॉक्स में हम लोग कितना क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो 16,600 को हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 100 से 100 मतलब हो गया कि स्टॉक का प्राइस, अभी स्टॉक का प्राइस कितना है वो है ये वाला 100 वाला है। अभी स्टॉक का प्राइस कितना है वो है, तो 100 डिवाइड बाई अभी जो स्टॉक का प्राइस रहेगा उसको आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 100 को 100 है अभी लाइव प्राइस, तो 100 मैंने डाला है 100। उसके बाद 16,600 हो गया, डिवाइडेड करने के बाद आपका निकलेगा 166 क्वांटिटी। तो 166 जब निकलेगा तो उसको आपको समझ लेना है कि वो आपका क्वांटिटी होगा। अगर आप 166 क्वांटिटी लेते हो और अगर 6% का स्टॉप लॉस लेते हो स्टॉक में तो आपका ओवरऑल लॉस होगा 1000 रुपये। आपका पूरा कैलकुलेशन रहेगा कि आपका कितना लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे कि 1 लाख का पूरा ही डाल दोगे, 6% का स्टॉप लॉस ले लोगे, या सपना देखने लग जाओगे कि हाँ अब मेरे पास 6% का स्टॉप लॉस ले चुका हूँ और अब जब 6% का नुकसान देगा उस हिसाब से अगर 6% का प्रॉफिट देगा तो 6000 होगा, 12% का रिटर्न देगा तो हमारा 12% होगा। तो आप अगर टोटल कैपिटल को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो आप ज़्यादा दिन टिक ही नहीं पाओगे। 6000 लॉस होता है और अगर वही जगह पे 6000 करके 10 बार लॉस होता है तो कितना होता है, 6000 करके 10 बार लॉस होता है तो आपका होता है लगभग 60,000 रुपये। 6000 करके आप अगर लॉस लेते हो 10 तो आपका 60,000 का लॉस, मतलब आपका यहाँ पे कितना बच रहा है, 40,000 कैपिटल बच रहा है। बात समझो। तो अब अगर 40,000 को
आपको 16,000 बनाना होगा, 60,000, तो आपको कितना % रिटर्न निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो आप लोग जाके ये वाले वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है, 3-4 वीडियो है, और उसमें भी मैंने बहुत सारी किताब, बाकी सारे कुछ चीज़ों को पढ़ा है। ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड, ये सारा कुछ बुक्स हैं जिनके अंदर मैंने ये सारा कुछ चीज़ें देखा है, उसके बाद ही मैं ये सारा कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक बार चेकआउट कर लेना जिनको ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है।